आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात वापस ले सकेंगे। उसी दिन हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज और जस्टिस अरशद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। इससे पहले PTI ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर दरखास्त वापस ली थी। PTI को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जल्द मुतवक्के। कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग फैसले से मुताल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। एक और सियासी जमात बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए मैदान में आ गई। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। दरखास्त में कहा कि आम इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहते हैं, बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। हम इंतखाबी मैदान में उतर चुके, मुखालफिन नजर नहीं आ रहे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। PTI भी कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी लाहौर से डट कर मुकाबला करेगी। कारकुन आपस के खिलाफात को दफन करके इलेक्शन के लिए मेहनत करें। दुनिया को दिखा दें कि लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुखालफिन पर भी तीर बरसा दिए। कहा आवाम ने तीर पर मोहर लगाई तो वादा है तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट बिजली, तालीम और इलाज की सहूलत मुफ्त दिलाऊंगा। 10 निकाती एजेंडे से बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे। नून लीग ने 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। राना सना का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा टिकटों की तकसीम पर पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, 1-2 दिन में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। मुल्क से कोई मुखलिस नहीं, सियासतदान बस नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कौमी यकजहती काउंसिल के सरबराह एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अब नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी है। तरीन हालात में इलेक्शंस कराए हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो 2008 और 2013 से बहुत बेहतर है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात के लिए हालात माजी से ज्यादा खराब नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त हालात 2008 और 13 से बेहतर हैं। इंतखाबी सरगर्मियां सियासी जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू होंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने N130 लाहौर से कागजात नामजदगी पर आए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। उसी हल्के से PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी मंजूर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज N119 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। कई सियासतदान इलेक्शन 2024 से आउट। बानी PTI N122 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। PTI की लीगल टीम ने ट्रिब्यूनल का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ट्रिब्यूनल ने बानी PTI को N89 मियांवाली से भी इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज इलाही के भी खानदान समेत कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और सनम जावेद ने अपने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। नून लीग इंतखाबी टिकट्स की तकसीम में मसरूफ। जाती उमरा में अहम मुशावरती इजलास में पंजाब भर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों पर
हतमी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं अयाज सादिक और रोहेल असगर के दरमियान गिले शिकवे दूर करा दिए। कहा किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा, पार्टी के लिए सबकी कुर्बानियां हैं, सबको मौका देंगे। मुस्लिम लीग नून से कराची के हल्का NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने खबरें मुस्तरद कर दी। कहा इस नशिस्त से मुत्तहदा के मुस्तफ़ा कमाल ही उम्मीदवार हैं। साबिक सूबाई वजीर मुमताज जाकरानी ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। जैकबाबाद के PS3 गड़ी खैरू से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गुज़श्ता इंतखाबात में पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने का भी शिकवा। कहा पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में मकामी सियासतदानों के कहने पर मुझे नज़रअंदाज करके शिकस्त खोरदा को टिकट दिया। तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर असलम बुलेदी शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में टीचिंग अस्पताल तुरबत मुंतकिल। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लीगी उम्मीदवार को कराची मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जमाली ने हमले का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर से वाक़ई की रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक नहीं किया जा सकता। मुल्ज़िमान का ट्रायल लाजमी होना चाहिए, लेकिन मुल्क में हालत जंग या इमरजेंसी नहीं। मुल्ज़िमान का ट्रायल मामूल की अदालतों में किया जाना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म। कलअदम दफात के तहत माजी में हुए फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े बेंच का फैसला छोटे बेंचेस तब्दील नहीं कर सकते। 5 जजेस का अदालती फैसला 5 जज खत्म नहीं कर सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 9 रुकनी लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। कहा 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 2892 मर्द ख़वातीन गिरफ्तार हुए। 103 मर्द मुल्ज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का फैसला किया गया। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि 9 तलबा बाजियाब हो गए, 15 मिसिंग हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर केआनी ने रिमार्क्स किए कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। आला तरीन दफ्तर को ये बयान हलफी देना होगा। एजेंसियों के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा। ये साइकिल उल्टा चला तो उस दिन से जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। हजारों अफराद के लापता होने के दावे झूठे साबित हुए। लापता अफराद के नाम पर सियासत और प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। अब यह प्रोपेगेंडा और सियासत बंद होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान से 468 लोग लापता हैं। लापता अफराद कमीशन ने आदाद शुमार सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क से लापता अफराद की तादाद 820 है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान के तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई करने का कहा गया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान इंक्वायरी कमीशन को भी भिजवा दिया है। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। पहले जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पंजाब में नमूनिया से 10 दिन के दौरान 36 बच्चे जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला का इज़हार तशवीश। कहा सर्दियों की वजह से नमूनिया केसेस में शिद्दत आई। छोटे बच्चों के लिए हिफाजती तदाबीर कर रहे हैं ताकि अमवात कम हो। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबे के तमाम स्कूलों में नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी। 19 जनवरी तक स्कूलों में हर किस्म के इम्तहानात पर भी पाबंदी। तालीमी इदारों में 31 जनवरी तक आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद।
अमेरिका में बर्फानी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। 12 रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बिजली मुअत्तल, सड़कें, गलियां, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। फ्लोरिडा में तूफानी बगोलों ने दरख्त और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। हादसात में 3 अफराद हलाक। हंगामी सूरत हाल का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज जुमे से ईडन पार्क ऑकलैंड में शुरू होगी। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र टीम इंतजामिया का तमाम कॉम्बिनेशन आजमाने का फैसला। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान की नई ओपनिंग जोड़ी इनिंग का आगाज करेगी। बाबर आजम 1 डाउन और फखर जमान चौथे नंबर पर खेलेंगे। इफ्तिखार अहमद और विकेट कीपर बैटर आजम खान भी टीम में शामिल। लेग स्पिनर उसामा मीर को लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज पर तरजीह दिए जाने का इम्कान। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने का तासुर गलत है। टीम इंतजामिया जिस नंबर पर खिलाए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन के बाद कौमी बैटर फखर जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शाहीन शाह अफरीदी में लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने मुझ समेत सबको गलत साबित किया कि वो कप्तानी नहीं कर सकेंगे। दुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी PSL की तरह कौमी टीम को भी फतवात से हमकिनार कराए। और ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से टॉप पोजीशन छीन ली। बैटिंग में केन विलियमसन और बॉलिंग में अश्विन पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। विराट कोहली 3 दर्जे तरक्की पाकर छठे, बाबर आजम 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर पहुंच गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।